जब पति अपने आर्ट वर्क में बिजी था तभी उसकी पत्नी करीब 50 की उम्र की जिद पकड़कर उसके स्टूडेंट रोहन की तरफ बढ़ गई। दिन की रोशनी में भी वो बिल्कुल बेशर्म थी, जैसे उसे किसी के डर की परवाह ही ना हो। उधर पति अपने स्टूडियो में छिपा हुआ था, जहाँ उसकी तबीयत पहले से ही बिगड़ रही थी। चेहरे पर उतरी थकान और बार बार चक्कर आना कुछ गंभीर बीमारी का संकेत था। और यही बना एक मौका रोहन और पत्नी के बीच के रिश्ते की शुरुआत का। रात के खाने के बाद जब पति को फिर चक्कर आया तो वो सीधे अपने कमरे में आराम करने चला गया। इधर दोनों ने वही रात एक साथ गुजारी। सुबह रोहन ने उस एहसास की गर्माहट से इंस्पिरेशन लेकर पत्नी की एक स्माइली पोर्ट्रेट बना डाली। वो दोनों जब लिविंग रूम में लौटे तो देखा पति अभी भी अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारियों में जुटा था, बिल्कुल अनजान उस धोखे से जो उसके पीछे पल रहा था। इसी बीच उसे अचानक सीने में दर्द हुआ और कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत, बिना कोई हरकत। रोहन दौड़कर डॉक्टर को कॉल करने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। अंतिम संस्कार के दिन रोहन ने पत्नी को ढांढस बंधाया, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक राहत की चमक थी। उसे लगा कि अब वो इस रिश्ते को खुलकर जी सकेगा, लेकिन उसने ये सोच भी नहीं था कि शायद पति को पहले से ही सब पता था। तुम्हें लगता है वो जान गए थे हमारे बारे में? हाँ, मुझे लगता है शुरुआत से ही। वहीं दूसरी तरफ रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड माया, जो अब प्रेग्नेंट थी अपने और बच्चे के लिए रोज खाना डबल कर रही थी ताकि बच्चा पूरी तरह सेहतमंद रहे। पत्नी ने उसकी हालत नोटिस की। दोपहर के लंच पर बेटे से पूछा, तुझे कुछ अलग लगा? माया को देखकर बेटा धीरे से बोला, आज सुबह देखा था मम्मी, वो बाहर गार्डन में उल्टी कर रही थी। अब इस घर की दीवारों में सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि राज